हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे पोक्सो एक्ट 2012 का चैप्टर सेकंड। उससे पहले ब्रीफली जो पहले पढ़ा था उसका ब्रीफली अपन पोक्सो एक्ट का जो अमेंडमेंट आया था 2019 में आया था, जो इन्फोर्स हुआ था 16/8/2019 को। और पोक्सो एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या था, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल असोल्ट और पोर्नोग्राफी से बच्चों को प्रोटेक्ट करना पोक्सो एक्ट का पर्पस था, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पोक्सो एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या रहा है। तो तीन ऑब्जेक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल असोल्ट एंड पोर्नोग्राफी से बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। फिर है चैप्टर फर्स्ट, इसमें चैप्टर 9 है और 47 सेक्शन है। चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन फर्स्ट क्या बोलता है, सो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कब आया था, इन्फोर्समेंट कब हुआ था, और एक्सटेंड कहाँ तक है। एक्सटेंड है होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत देश में एक्सटेंड है। और इन्फोर्समेंट कब हुआ था, 14 नवंबर 2012 को हुआ था, जो चिल्ड्रंस डे के दिन हुआ था। और प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, प्रेसिडेंट की अनुमति इसको 19 जून 2012 को मिली थी। आज बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट के सेकंड, जो डेफिनेशन है सेक्शन सेकंड। उसमें फर्स्ट है एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। ए में क्या दिया गया है, एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट दिया गया है, जो सेक्शन 5 में डिफाइन है और सेक्शन 6 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। बी में क्या दिया गया है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, जो सेक्शन 9 में डिफाइन है और सेक्शन 10 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। ये पनिशमेंट क्या है, जो लास्ट चैप्टर जो लास्ट सेशन था उसमें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और इसका सेक्शन 2 का क्लोज सेकंड क्या बोलता है कि जो डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं दी गई है, वो डेफिनेशन है वो आईपीसी, सीआरपीसी एंड जेजे एक्ट और आईटी एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है उनका अर्थ वही माना जाएगा कि सेम वो डेफिनेशन है वो इस एक्ट में काम में ली जाएगी। आज बात करते हैं चैप्टर सेकंड की, जो बात करता है सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, जो सेक्शन 3 से 12 तक है, डिफाइन किया गया है। इसमें टोटल 5 टोटल 5 भाग दिए गए हैं, 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट, परवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड दिया गया है, वो सेक्शन 3 और 4 में दिया गया है। यानी कि सेक्शन 3 और 4 में क्या दिया गया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है और उसकी पनिशमेंट डिफाइन की गई। सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट परवेशन लैंगिक हमले के लिए टोटल 4 भाग दिए गए हैं, टोटल 4 सब क्लोज दिए गए हैं। कि जो कीवर्ड है वो है, फर्स्ट है पेनिट्रेशन, यानी कि परवेशन। ऐसी कोई भी व्यक्ति अपना पेनिस है वो किसी भी बच्चे के वेजाइना, माउथ, यूथरा और एनस के या तो प्रवेश करवाता है, पेनिट्रेशन करवाता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है। सेकंड है इंसर्ट करवाना, यानी कि कोई व्यक्ति है या तो खुद करता है या फिर किसी व्यक्ति से करवाता है बच्चे के साथ में अपने पेनिस को छोड़ के ऐसा कोई बॉडी पार्ट्स जो कि बच्चे के वेजाइना में, यूथेरा में या एनएस में इंसर्ट करता है। थर्ड है मैनिपुलेट्स, यानी कि बच्चे की ऐसे भाग के साथ में ऐसा अभिचालन करता है जो कि उसके वेजाइना, यूथेरा और एनएस में या फिर एनी पार्ट ऑफ बॉडी चाइल्ड और मेक ऑफ द चाइल्ड टू डू सो हिम और एनी अदर पर्सन, यानी कि या तो खुद करता है या फिर किसी से करवाता है। फोर्थ है पेनिस को छोड़ के अपना माउथ अप्लाई करता है अगर बच्चे के प्राइवेट पार्ट में, तो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में माना जाएगा। इसमें 4 सब क्लोज दिए गए हैं। चारों कीवर्ड हैं वो याद रखने हैं क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड हैं कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है और इसकी पनिशमेंट क्या है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में पहला कीवर्ड है पेनिट्रेट, पेनिट्रेट यानी कि प्रवेशन करवाना, इंसर्ट करवाना, मैनिपुलेट करवाना या फिर माउथ अप्लाई करना।
इसकी सेक्शन 4 में पनिशमेंट दी गई है, जो क्लोज फर्स्ट में जो पनिशमेंट दी गई है वो बिलो 18 ईयर के बच्चों के लिए है, यानी कि जो जिन बच्चों के साथ में बिलो 18 ईयर है उनके साथ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है, पेनेट्रेट्स करता है, इंसर्ट करता है या फिर मैनिपुलेट्स करता है या फिर माउथ अप्लाई करता है, तो सेक्शन 4 के क्लोज ए में उसकी सजा दी गई है, जो 10 ईयर से स्टार्ट होती है और LI प्लस फाइन 10 ईयर से LI तक जा सकती है और प्लस फाइन भी होता है। फिर सेकेंड क्लोज में 16 ईयर बिलो 16 ईयर के बच्चों के साथ में अगर ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसके लिए सजा दी गई है कम से कम 20 साल, जो कि LI तक लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब यहाँ पे है शेष प्राकृत जीवन काल, यानी कि नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, उसके प्राकृतिक जीवन काल तक उसको सजा दी जाएगी। फाइन है वो क्या है कि सेल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड पेड टू विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए विक्टिम को फाइन दिलाया जाएगा और उसकी रिहैबिलिटेशन यानी कि समाज में उसको वापस से पूर्ति के लिए उसको फाइन दिलाया जाएगा। सेकेंड भाग में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट इसी का गुरुतर भाग है, जो कि सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया और सेक्शन 6 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का मतलब है अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है या वो किसी बच्चे के साथ में अगर कोई ऐसा एक्ट करता है, पेनिट्रेट्स करता है, इंसर्ट करता है या मैनिपुलेट्स करता है या फिर माउथ अप्लाई करता है, तो उसके लिए सेक्शन 5 को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 6 में उसके लिए सजा दी गई है। सेक्शन 5 में क्या दिया गया है, अगर कोई पुलिस वाला है वो अपने पुलिस स्टेशन के प्रीमिसाइज में या फिर कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी करते टाइम पे या फिर ऐसी कोई आइडेंटिफाई है कि वो पुलिस वाला है उसके बाद भी वो ऐसा कोई एक्ट कर रहा है, या फिर आर्म फोर्सेज के व्यक्ति हैं जो कि अपनी प्रीमिसाइज में या फिर ड्यूटी के टाइम पे या फिर सुरक्षा और सदस्य के रूप में ज्ञात हो कि वो एक आर्म फोर्सेज व्यक्ति है, ये होते हुए भी किसी बच्चे के साथ में ये एक्ट करते हैं, या फिर कोई लोक सेवक है, लोक सेवक होते हुए भी ऐसा एक्ट करता है, या फिर कोई जेल, रिमांड होम या प्रोटेक्ट होम का व्यक्ति है, या फिर कस्टडी में रहते हुए ऐसा कोई व्यक्ति करता है, या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है, या फिर कोई ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का टीचर है, या फिर सामूहिक प्रवेशन लेगिंग हमला करता है, यानी कि कमिट गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट उसके साथ में बच्चे के साथ में कमिट करता है, तो सेक्शन 5 में ये काउंट होगा। या फिर ऐसी कोई घातक आयुध यानी कि डेडली वेपन के साथ में उस बच्चे के साथ में ऐसा इन चारों में से कोई भी एक्ट किया जाता है उसको डरा के धमका के, तो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। या फिर किसी बच्चे को ग्रीवियस हर्ट कारित करता है यानी कि शारीरिक रूप से नुकसान कारित करता है, तो भी इस एक्ट के अंदर दिया जाएगा। जे में है कोई व्यक्ति है किसी बालक का प्रवेशन लेकिन हमला करता है जिससे कि वह इनकेपेबल हो जाता है, अपनी फिजिकली एक्टिविटी के लिए इनकेपेबल हो जाता है, या फिर कोई चाइल्ड है वो प्रेग्नेंट है उसके बाद में भी उसके साथ में सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है, या फिर कोई ऐसी विषाणु या फिर घातक को डिजीज हो जाती है जिस वजह से इसके साथ में ऐसा कोई एक्ट किया गया है, या फिर किसी बालक की मृत्यु हो जाती है यानी कि किसी चाइल्ड की ऐसा एक्ट करने पे उसकी डेथ कारित हो जाती है, या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है, कोई भी बच्चा है वो डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, या फिर उस बच्चे के साथ में बार बार ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है, सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है, या फिर किसी भी एम में दिया गया सबसे इम्पोर्टेंट है ये एम वाला जो सेशन है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 12 वर्ष से 12 ईयर से बिलो जो बच्चे होते हैं उनके साथ में अगर सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है तो सेक्शन 5 में जो कंडीशन है उनमें काउंट होगा। या फिर ऐसा कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नातेदार है या बालक के माता पिता है या फिर चाचा ताऊ है
वो ऐसा एक्ट करते हैं, या फिर कोई सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति है, या फिर बालक के कोई न्यासी है, यानी कि इंस्टीट्यूशन और होम ऑफ चाइल्ड है वो, या फिर बालक गर्भ से है उसके बाद भी ऐसा एक्ट करता है, या फिर बालक की हत्या करने का प्रयत्न करने के लिए ऐसा एक्ट करता है, या फिर ऐसा कोई सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान में, या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति में, या फिर किन्हीं अन्य स्थितियों में ऐसा एक्ट कारित करता है, तो ये सेक्शन 5 में काउंट होगा। ये सेक्शन जो सब क्लोज एस है, ये 2019 से जोड़ा गया था, जो इम्पोर्टेंट है, जो अमेंडमेंट से जो एक्ट जो सब क्लोज जोड़े गए हैं या फिर सेक्शन जोड़े गए हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर टीम में दिया गया है कि बालक का प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय पूर्वक किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषित किया गया था, यानी कि पहले भी किसी ऑफेंस के लिए उस को कोर्ट के द्वारा दोषित किया गया था, कन्विक्शन उसको पहले भी मिली थी और वो दोबारा से वही एक्ट है वो दोहरा रहा है। या फिर ऐसी कोई सेक्सुअल असोल्ट करता है सार्वजनिक रूप में, जो किसी बच्चे को विवस्त्र करता है, यानी कि बच्चे को स्ट्रिप और पैराडाइड नेक्ड इन पब्लिक एरिया में उसको नेक्ट कर देता है, तो सेक्शन 5 में जो भी कंडीशन है ए से लेके यू तक जो कंडीशन है, उनके अंदर कोई व्यक्ति है जो किसी बच्चे के साथ पेनेट्रेट्स करता है, इंसर्ट करता है, मैनिपुलेट्स करता है, या फिर माउथ अप्लाई करता है, तो सेक्शन 5 में काउंट होगा। अब सेक्शन 6 में इसकी जो पनिशमेंट है वो डिफाइन की गई है, जो कि सेक्शन 4 से एग्रावेटेड रूप में दी गई है। इसमें फर्स्ट जो क्लोज है उसमें दी गई है कि 28 से स्टार्ट होगी, जो नॉट लेस देन एल तक जाएगी, और प्राकृतिक जीवन काल तक, एल का मतलब है कि प्राकृतिक जीवन काल तक, नेचुरल लाइफ ऑफ पर्सन, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ तक उसको काउंट किया जाएगा। क्लोज 2 में बात की गई है कि जो फाइन है वो युक्ति युक्त होगा और पीड़िता की जो विक्टिम है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए या फिर रिहेबिलिटेशन के लिए यूज में किया जाएगा। क्लोज सी में सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट दी गई है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है जो डेफिनेशन एफ में डिफाइन है। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है जो क्लोज ए में डिफाइन है, तो सेक्शन 2 के क्लोज ए में डिफाइन किया गया है। और सी में सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट है जो डेफिनेशन क्लोज आई में डिफाइन किया गया है, जो सेक्शन 7 और 8 में 7 में डिफाइन किया गया है कि सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है, और इसकी पनिशमेंट है वो सेक्शन 8 में दी गई है। सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है जो क्लोज सी में बताया गया है कि whoever with sexual intent touches of vagina, penis, anus or breast of child or make the child touches of the vagina, penis, anus और ब्रेस्ट, यानी कि कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो बालक की वजाइना में या फिर उस पेनिस है या फिर एनएस है उसको टच करता है, या फिर बालक से ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की जो वजाइना है, पेनिस है या फिर ब्रेस्ट है को स्पर्श कराता है, किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है, या फिर लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है, यानी कि उसके साथ में कोई अदर एक्ट करता है, तो ये, या फिर जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क हो सके, यानी कि किसी बालक को प्राइवेट पार्ट्स पे टचेज करता है, तो वो सेक्सुअल असोल्ट में माना जाएगा। इसकी पनिशमेंट है सेक्शन 8 में दी गई है, जो कि कम से कम 3 साल तक होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर तक, 3 to 5 तक इसकी पनिशमेंट है वो दी जाएगी सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग में, और प्लस फाइन। डी में दिया गया है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, और पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 9 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, और सेक्शन 10 में
इसकी पनिशमेंट डिफाइन की गई है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट वही होता है जो कि किसी बच्चे के बॉडी पे ऐसे कोई प्राइवेट पार्ट पे टचेज करना और ऐसा कोई एक्ट करना या फिर उसके ब्रेस्ट पार्ट पे या फिर एनएस पे या फिर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी को करने के लिए उसको बैडली टच करना, वो सेक्सुअल असोल्ट में माना जाता है। और एग्रावेटेड के अंदर अगर कोई पब्लिक ऑफिसर करता है या पुलिस ऑफिसर करता है या फिर वही कंडीशन मानी जाएगी जो कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में दी गई थी। कोई आर्म फोर्सेस का व्यक्ति करता है, कोई हॉस्पिटल का व्यक्ति करता है या फिर कोई टीचर है, उसके बावजूद भी उसके साथ एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट करता है, या कोई गैंग सेक्सुअल असोल्ट करता है या फिर कोई जो कि डेडली वेपन के साथ किया जाता है, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए साथ में किया जाता है, या फिर उसको इनकेपेबिलिटीज करने के लिए किया जाता है, उसको अशक्त करने के लिए किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा कोई रोग हो जाता है जिस वजह से उसको सेक्सुअल असोल्ट किया गया और उस बच्चे को ऐसे कोई बीमारी हो गई है इसलिए किया जाता है, या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से मेंटली और फिजिकली रूप से उसको डिसेबिलिटी आ जाती है, या फिर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किया जाता है, या फिर कोई भी बालक या दत्तक, या फिर यानी कि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होते हुए भी कोई व्यक्ति उस बच्चे के साथ में ऐसा एक्ट करता है, या फिर वो न्यासी है प्राधिकारी पद के पर होते हुए भी, या फिर बच्चा है वो प्रेग्नेंट है ये जानते हुए भी उसके साथ में सेक्सुअल असोल्ट करता है, या फिर किसी बच्चे की डेथ कारित करने के प्रयास से किया जाता है, यानी कि अटेम्प्ट टू डेथ के मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर कारित करने के लिए किसी बच्चे के साथ में सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है, या फिर हिंसा को दोहराने के लिए किया जाता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो पहले भी कि इस ऑफेंस के लिए पनिशेबल हो चुका है और दोबारा से ये एक्ट कर रहा है, या फिर कोई सार्वजनिक रूप से उसको नग्न रूप में कर देता है या फिर विवस्त्र कर देता है, तो ये है जो एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट में काउंट होगा। जो क्लोज एफ है यानी कि क्लोज वी है वो 2019 के जो अमेंडमेंट आया था उसमें ऐड किया गया था कि इसमें दिया गया है कि अगर कोई सेक्सुअल असोल्ट हमले के प्रयोजन के लिए शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करे, यानी कि ऐसा कोई एक्ट करे कि या इंड्यूसमेंट करे या फिर एंटिक्स करे या कोरिजन करे कि वो बच्चा है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए वो शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाए, ऐसा कोई मादक द्रव्य हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ उस बच्चे को देता है तो, या फिर फुसलाता है या फिर परपीड़न करता है, उस केमिकल देता है या परपीड़ित करता है उस बच्चे को, तो इस जो सेक्शन 9 है जिन कंडीशन में ऐप में जो कंडीशन डिफाइन की गई है वो उसमें काउंट किया जाएगा। अब सेक्शन 10 है जो इसकी पनिशमेंट दी गई है कम से कम 5 ईयर तक हो सकेगी जो कि 7 ईयर तक अप टू 7 ईयर तक दी जाएगी, साथ में ही फाइन दिया जाएगा। अब पार्ट ई है, पार्ट ई में सेक्सुअल हैरेसमेंट दिया गया है जो कि डेफिनेशन क्लोज जे में दिया गया है। सेक्शन 2 के क्लोज जे में सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है? सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यानी कि कोई भी पर्सन है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है किसी बच्चे पे, कोई ऐसे वर्ड बोलता है, कोई ऐसे साउंड बोलता है, ऐसे शब्द कहता है, या फिर कोई ध्वनि या फिर अंग विक्षेप करता है, या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी और ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी बच्चे के साथ में ऐसी कोई साउंड है या फिर ऐसी कोई बॉडी पार्ट है जो इसको दिखाता है या फिर वो उसको सुनाता है, तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट में काउंट किया जाएगा।
क्लोज सेकंड है कि शरीर का या उसके शरीर के भाग का प्रदर्शित करवाता है, उससे करवाता है, या फिर अन्य व्यक्ति से करवाता है, या फिर अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया को किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, मीडिया के थ्रू किसी बालक को ऐसी कोई पोर्नोग्राफी पर्पज के लिए चाइल्ड को मीडिया के थ्रू कोई ऐसे शो ऑफ करता है कि भाई वो पोर्नोग्राफी पर्पज में काम में लिया जाए। क्लोज 4 में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार बार या निरंतर उसका पीछा करता है, यानी कि repeatedly or consistently follow or watches or contact a child either directly or through electronic, digital or any other, यानी कि किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे से या फिर डिजिटल वे से उस बच्चे का बार बार पीछा करता है, कंसिस्टेंटली उसका पीछा करता है, या फिर बालक के शरीर के किसी भाग या लिंगिंग करते में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का इलेक्ट्रॉनिक फिल्म का या अंकीय किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है। ऐसी कोई भी बच्चे को धमकी दी जाती है कि भाई उसका कोई बॉडीली पार्ट है वो मीडिया के सामने शो ऑफ कर देगा, या फिर कोई भी ऐसी अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसकी मूवीज बना के या फिर पोर्नोग्राफी वीडियो बना के उसको मीडिया के सामने उसको प्रदर्शित कर देगा, तो ऐसी कोई धमकी देता है कोई व्यक्ति या फिर अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसकी प्रोत्साहन करता है, यानी कि कोई भी पोर्नोग्राफी परवरिश के लिए ग्रेटिफिकेशन देता है किसी भी बच्चे को, तो सेक्शन 11 में काउंट होगा। सेक्शन 11 में क्लोज 1 से लेके 6 तक डिफाइन किए गए हैं, जो 6 भाग हैं वो सेक्सुअल असोल्ट में काउंट किए जाएंगे। अब सेक्शन 12 में इसकी पनिशमेंट दी गई है जो कि 3 ईयर तक की हो सकेगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट में 3 ईयर तक की पनिशमेंट है वो दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जो थर्ड चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज एंड पनिशमेंट दिए फॉर, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड है वो 13 से लेके और 15 तक डिफाइन किया गया है, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो पढ़ा है वो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। पोक्सो एक्ट 2012 जो कि एक्ट नंबर 32 है, एक्ट नंबर 32 है 2012 का। इससे पहले 31 एक्ट है वो आ चुके थे। इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था? 2019 में हुआ था, और जो अमेंडमेंट हुआ था वो इन्फोर्स कब हुआ था? 16/8/2019 को इसका इन्फोर्समेंट हुआ था। अब इसकी प्रेसिडेंट के एसेंट कब मिली थी? प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 19 जून 2012 को, और इन्फोर्समेंट पे कब आया था? ये इन्फोर्समेंट पे आया था 14 नवंबर 2012। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल हरेसमेंट या फिर सेक्सुअल असोल्ट से बच्चे को प्रोटेक्ट करना ही इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें टोटल चैप्टर 9 है और टोटल सेक्शन 47 है जो डिफाइन किए गए हैं। और सेक्शन जो चैप्टर फर्स्ट है वो प्रिलिमिनरी है, जो सेक्शन फर्स्ट है वो बात करता है सो टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट की। सो टाइटल पोक्सो एक्ट 2012 के नाम से जाना जाता है। इसका एक्सटेंड है वो होल ऑफ इंडिया पे है। कमेंसमेंट कब आया था? कि ये इन्फोर्समेंट 14 नवंबर 2012 को आया था। चैप्टर फर्स्ट के प्रिलिमिनरी भाग में सेक्शन 2 डिफाइन किया गया है, जो डेफिनेशन की बात करता है। डेफिनेशन के जो क्लोज 2 है उसमें बात की गई कि जो डेफिनेशन इसमें इस एक्ट में नहीं दी गई है वो आईपीसी, सीआरपीसी, आईटी एक्ट और जेजे एक्ट में दी गई है वही मानी जाएगी। सेक्शन चैप्टर 2 बात करता है सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो सेक्शन 3 से 12 तक डिफाइन किया गया है। इसमें 5 पार्ट है, 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहले सेक्सुअल असोल्ट
एग्रेवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट, फिर उसकी एग्रेवेटेड भाग आ जाता है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को क्लोज 4 में डिफाइन किया गया है, जिसकी कीवर्ड है कोई व्यक्ति है पेनिट्रेट्स करता है, इंसर्ट करता है, मैनिपुलेट्स करता है, या फिर माउथ अप्लाई करता है किसी बच्चे की वेजाइनल पार्ट में, प्राइवेट पार्ट पे, तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में जाना जाएगा। अगर बिलो 16 ईयर है उसके साथ में करता है तो 20 ईयर की सजा होगी, जो एलआई तक दी जाएगी, प्लस फाइन, जो प्राकृतिक जीवन काल तक मानी जाएगी। अगर बिलो 18 ईयर तक है तो 10 ईयर से स्टार्ट होके एलआई तक जाएगी, प्लस फाइन। फाइन है वो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए विक्टिम को दिए जाएंगे, और रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। फिर इसका एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट आ जाता है, वो पनिशमेंट आ जाती है, जो कि कोई व्यक्ति इन चारों में से कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, आर्म फोर्सेज है, या फिर कोई मेडिकल ऑफिसर है, या फिर कोई चिकित्सीय अधिकारी है, डॉक्टर है, या फिर टीचर है, या फिर 12 ईयर के बच्चे की 12 बिलो 12 ईयर के बच्चे के साथ में करता है, गैंग सेक्सुअल असोल्ट करता है, या फिर किसी को धमकी दे के करता है, या डरा के करता है, या फिर किसी को इनकेपेबल करता है, डिसेबिलिटी कर देता है, तो वो एग्रेवेटेड में काउंट किया जाएगा। सेक्सुअल असोल्ट है वो सेक्शन 7 और 8 में दिया गया है, और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट है वो उसकी पनिशमेंट है वो सेक्शन 9 और 10 में दी गई है। सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो 11 से लेके 12 में दिया गया है। आज के लिए इतना ही।